नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एमजीएसयू यूनिवर्सिटी का जो 12 तारीख को फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है ना। उससे पहले आप सभी को मैं बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो डायरेक्ट आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यार काफ़ी लोगों के भाइयों के हमारे कमेंट आ रहे थे कि यार काफ़ी टीचर्स ने अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में बताया है, लेकिन फिजिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है ना, उसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा अभी कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सी यूनिट में कितना हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अब तो 2 ही दिन बचे हैं। तो अब 2 ही दिन में आप ऐसे क्वेश्चन टारगेट कीजिए जो डायरेक्ट आपको पास करवा दें। यानी कि जो 15-15 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ना, तो मैं आपको कुछ ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन बताऊँगा अब आज की इस वीडियो में, जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपके 45 नंबर पक्के हो जाएँगे और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? बाकी छोटे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो 1-2 नंबर में या 5 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? बाकी ये तो एक तरह की मैं बताऊँ ना आपको डेमो दे रहा हूँ। असली जो गेस्ट पेपर आएगा ना, जो डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा 11 मार्च को, ठीक है? शाम को 8 बजे। मैं एक ऐसा पेपर आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा, ठीक है ना? जो डायरेक्ट ही सेम वही पेपर होगा जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम 12 तारीख को होने वाला है। तो यार उससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जाके पहले तो उसे जॉइन कर लो, क्योंकि 11 तारीख की शाम को 8 बजे वहाँ पर असली पेपर आने वाला है, ठीक है ना? तो फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था या नहीं। तो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो यार, क्योंकि वहीं तुम्हें असली फिजिक्स का पेपर देखने को मिलेगा। बाकी यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यार देखो, सबसे पहले हमें यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलेंगे ही। तो उन क्वेश्चंस में सबसे पहला और मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र को परिभाषित कीजिए, ठीक है? सबसे पहले देखो कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि हम किसी निर्देश तंत्र पर कोई बल नहीं लगाते, ठीक है? लेकिन फिर भी उसमें कोई गति है ना, वो त्वरित हो जाती है। तो उसे हम बोल देते हैं कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और यदि हमें कोई भी बल नहीं लगाने पर, ठीक है, कोई भी गति जो त्वरित नहीं होती है, तो उसे हम जड़त्वीय बोल देते हैं, ठीक है? आगे है कि कोरियोलिस बल को परिभाषित कीजिए, और ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? कोरियोलिस बल को परिभाषित कीजिए। तो कोरियोलिस बल क्या होता है कि जो घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण ऐसा बल होता है, ठीक है, जो हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में कोरियोलिस बल कोई बल होता ही नहीं है, ठीक है? ये तो सिर्फ हमें प्रतीत होता है। तो ये एक तरह का इमेजिनरी बल है, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो पूछा जाएगा आपसे निर्देश तंत्र से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक हमारा क्वेश्चन है कि गैलियन निश्चितता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। तो पृथ्वी है ना, ये एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है। ये बात याद रखना आप। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि केंद्रीय बल के अंतर्गत कण के गति का समीकरण। ये यहाँ मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका पूरा डेरिवेशन है ना, वो सीख लीजिए आप। एक हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि गाउस तथा पॉइसन का समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति का समीकरण ये पक्का ही है, ठीक है। हमारा जो बी सेक्शन और सी सेक्शन में देख लीजिए, जैसे कि कोरियोलिस बल है ना, इसका व्यंजक प्राप्त करना है, एक क्वेश्चन है ये आया हुआ है, ठीक है। और गाउस तथा पॉइसन के समीकरण है, इसको व्युत्पन्न करना है, ठीक है। एक है क्वेश्चन है कि फोको के एक लोलक के आवर्तकाल का सूत्र उत्पन्न कीजिए और सिद्ध कीजिए कि फोको लोलक का जो दोलन है ना, वो तल 15 साइन लैम्बडा डिग्री प्रति घंटा की दर से घूर्णन करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसे भी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलियन रूपांतरण को जो व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। गैलियन रूपांतरण का जो सूत्र है ना, वो स्थापित करना है। एक क्वेश्चन है कि किसी कणों की स्थिति सदिश और वेग क्रमशः R1 R2 तथा V1 V2 है, तो सिद्ध कीजिए। तो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ना माइनस का V1 और जो इंटू V2 है ना, इसका जो गुणा कर देना दोनों तरफ, तो वो कट जाएंगे आपस में और ये जीरो के बराबर में बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत कण की गति का समीकरण, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय क्षेत्र
और गुरुत्व विभव से आप क्या समझते हैं? किसी गोलीय खोज के कारण किसी बाह्य बिंदु पर, किसी आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय जो विभव है ना उसको व्युत्पन्न करना है। तो ये क्वेश्चन भी देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सेकंड यूनिट देख लीजिए। सेकंड यूनिट में सबसे मोस्ट मोस्ट ऊपर रखा हुआ है क्वेश्चन कि यूएलआर जो आयलर समीकरण होती है ना उसको व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। आयलर समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट होता है कि विभव कूप को प्रदर्शित कीजिए, जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए, घूर्णन गति को परिभाषित कीजिए, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें आगे सूत्र भी व्युत्पन्न करना है, वो भी सीख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है कि सम्मानित द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा आप। और इसमें सेक्शन जो बी है ना और सी है उससे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति की विवेचना कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आयलर समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रॉकेट का सिद्धांत पूछा जाएगा, पक्का ये रॉकेट का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या होता है और इसको व्युत्पन्न कीजिए सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिद्ध कीजिए कि स्थिति के सापेक्ष सरल आवर्ती दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा 1/3 mw² a² का माध्य स्थितिज ऊर्जा 1/6 होती है। तो इसको जो हल करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़त्वीय जो आघूर्ण को व्युत्पन्न कीजिए और दो कणों के मध्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टक्कर को समझाइए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो यूनिट 3 है ना वहां से क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के लिए अवकलन समीकरण को हल कीजिए तथा शक्ति सह का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और यदि तरंगों के मध्य आवर्ती का जो अनुपात है वो 1:2 है तो बनने वाले लिसाजू आकृतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। और 1:1 आवर्ती की दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त लिसाजू आकृतियों की विवेचना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन। और संक्षेप में दो युग्मित दोलित्र की गति की विवेचना कीजिए, ठीक है। और चालित्र सरल आवर्ती दोलक के लिए अवकलन समीकरण का हल कीजिए तथा शक्ति अवशोषण का जो सूत्र है उसे व्युत्पन्न कीजिए। और अवमंदित सरल आवर्ती दोलक को परिभाषित कीजिए व इसका अवकलन समीकरण लिखिए, ठीक है। और प्रबोधित सरल आवर्ती दोलक को परिभाषित कीजिए तथा इसका अवकलन समीकरण लिखिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि सामान्य कंपन विधा को परिभाषित कीजिए कि कंपन विधा क्या होती है और सामान्य विधियां क्या होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और एक है कि लिसाजू आकृतियों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे सेक्शन ए देखिए यूनिट नंबर 4 में कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण गुणांक और प्रवास्व अनुपात को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके 15 नंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रत्यास्था क्या होती है इसको समझाइए। हुक का नियम क्या होता है, ठीक है, ये भी समझाना है। पॉइजन निष्पत्ति क्या है और अपरूपण बल क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कई बार, तो ये भी आ सकता है। बाकी सेक्शन बी में देखिए ठोस बेलन में ऐंठन को ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित में संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल में 15 नंबर में, ठीक है। या तो ए नंबर आएगा या बी नंबर आएगा। तो ये नीटा वाला ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जो बी नंबर है ना ये नीटा वाला ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर देखिएगा आप। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिरे पर कसी हुई व स्वतंत्र सिरे पर भारतीय क्षण में स्वतंत्र सिरे पर उत्पन्न जो अवनमन है ना उसका जो व्यंजक प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो यूनिट 5 है उसमें पूछा जाता है कि काल वृद्धि को परिभाषित कीजिए और अपेक्षिकता के सिद्धांत की अभिकृति लिखिए। चतुर्विरम संदेश निरूपण से आप क्या समझते हैं? लंबाई का जो संकुचन है उससे क्या तात्पर्य है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बी सेक्शन में पूछ सकता है कि लंबाई में संकुचन के लिए जो व्यंजक है ना वो क्या है। लोरेंज रूपांतरण समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। द्रव्यमान ऊर्जा यानी आइंस्टाइन वाला, ठीक है, E = mc² वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चतुरिम सदिश निरूपण को समझाइए। और माइकल मोर ने, ये भी मोस्ट 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो वही है कि वो सूर्य से प्रकाश पड़ता है, ठीक है, वो 45 डिग्री पर अलग हो जाता है, तो ये तो इजी है, तो याद कर लीजिएगा।
तो यार यही थे, ठीक है, जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं उठाए हुए क्वेश्चन है, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाकी अगर आपको रियल पेपर जानना है ना, तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो 11 मार्च को ना, ठीक है, रात को 8 बजे वहाँ पर टोटल पेपर में आपको गेस्ट पेपर जो आएगा आपके एग्जाम में, वो वहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, बाद में मत कहना कि हम रह गए या कुछ भी, ठीक है। ज्वाइन कर लेना। बाकी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आगे केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी एग्जाम आपका पेंडिंग है, सभी का एनालाइज जरूर करवाएंगे। थैंक यू।